चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या बोलो तो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर 1 आज शुरू होगा। चैप्टर 1 का नाम होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए पहले सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं। सभी कोई कॉपी कलम निकाल लो, ठीक है। पानी उनी पी लिया है तो पी लो, नहीं पिया है तो कोई बात नहीं है, क्लास खाली होने के बाद पी लेना। क्या, चलिए केमिस्ट्री चैप्टर हो जाएगा हमारा बच्चा लोग कितना, फर्स्ट हो जाएगा चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं क्या, समीकरण, ठीक है। चलिए देखिए, अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहला चीज होता है बच्चा लोग कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है। देखो हेडिंग लगा लिया सब। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चा लोग कि रासायनिक अभिक्रिया दरअसल होती क्या चीज है। ये किस चिड़िया का नाम है, ठीक ना। तो समझिए बात को, यानी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हम लोग घरों में देखते होंगे अक्सर कि अगर हम लोग को दही बनाना होता है तो दूध पहले लाते हैं। क्या लाते हैं, दूध लाते हैं। तब दही का छोटा सा क्या बोलते हैं, उसको जोड़न बोलते हैं ना। तो उसको लेकर के आते हैं और उस छोटा सा इतना ही जोड़न अगर हम उस दही में डाल देते हैं तो अगले दिन हम लोग क्या देखते हैं, वो पूरा का पूरा दही दूध जो है वो किस में बदल गया, दही में बदल गया। यही ना देखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ कोई तो कोई प्रतिक्रिया हुई होगी। हम लोग क्या देखते हैं बच्चा लोग, और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि हम लोग अगर किसी लोहे को बहुत दिनों तक खुले में छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, लोहा में क्या लग गया, जंग लग गया। तो जंग लग गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि जरूर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हुई होगी। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है बच्चा लोग कि हर पदार्थ में कुछ ना कुछ रसायन जरूर पाए जाते हैं। वह रसायन अगर किसी अन्य रसायन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। आप देखो ऐसे समझो जैसे कि कोयला, कोयला जानता है सब। कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन। हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन। तो कोयला क्या है, एक कार्बन है और इस कार्बन को जलाया जाता है और जलाने के बाद धुआं निकलता, बहुत सारा सफेद रंग का निकलता है ना धुआं। दरअसल बच्चा लोग वो धुआं क्या है, वो धुआं है क्या, तो वह धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो आपको धुआं दिखाई दिया, ये कैसे दिखा, क्योंकि कार्बन क्या हुआ, जला। कार्बन क्या हुआ, जला। किसकी उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब बना क्या बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह हुआ बच्चा लोग कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिले, मिलने के बाद रासायनिक अभिक्रिया हुई ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया चीज बन गया। क्या बन गया, नया चीज बन गया। जैसे हम लोग कहेंगे बच्चा लोग कि ये देखो, अगर हम लोग कहें कार्बन और ऑक्सीजन, बोलो क्या लिखे अभी, जब इसका दहन किया जाता है तब क्या बनता है, बोलो तो CO2 और प्लस थोड़ी मात्रा में क्या निकलती है बच्चा लोग, ऊष्मा। तो ये देखो, कार्बन मतलब कोयला ले लेना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवा देना, तो क्या बन गया बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना, ऊष्मा मिला। अब क्या बताओ हमें, कार्बन दिखने में कैसा था, काला, ठीक है। लकड़ियों को जलाओगे तो वो कैसा दिखेगा, काला। ऑक्सीजन जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जब ऑक्सीजन किसी को चढ़ता है तब समझ में आता, अच्छा ऑक्सीजन चढ़ रहा है, ऐसा देखते ना, नाक के द्वारा ऑक्सीजन वगैरह चढ़ता है, ठीक ना। ऊपर वाला ना करे किसी को चढ़े, ठीक ना। चलो, तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाए तो क्या बना, CO2। अब ये हमें बताओगे तुम लोग कि CO2 का जो गुण है वो कार्बन से और ऑक्सीजन से अलग है कि नहीं है, पहले बताओ। अलग है ना। हाँ, CO2 का गुण इन दोनों से बिल्कुल क्या है, अलग है। ये कहा जाता है कि अगर कोई पदार्थ
अगर कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उससे जो बनने वाला पदार्थ होगा तो वो नया गुण वाला होगा। कैसा होगा? नया गुण वाला होगा, है ना। जैसे घरे में समझ लो ना रे, ऐसे अगर एक हलवा को तैयार करना है तो क्या क्या लगता है? सूजी लगता है, चीनी लगता है, पानी लगता है, दूध लगता है। सूजी को तुम अलग से खाओ, मतलब सूजी सिर्फ जो लेकर के आते हैं उसको अलग से खाओ और उसके बाद इन सभी को मिला करके फिर खाओ। क्या दोनों के टेस्ट में अंतर है कि नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ जरूर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई? हुई है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जिससे नया गुण वाला पदार्थ तैयार हुआ। कैसा पदार्थ तैयार हुआ? नया गुण वाला पदार्थ तैयार हुआ। बस ऐसे समझना है बच्चा। तो ये कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन में कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जो मूल गुण वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख सकते हैं? अब लिखेंगे? चलिए नोट किया जाए, लिखा जाए। चलो लिखो, स्टार पॉइंट में लिख देना। पहले लिखो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जो मूल गुण वाले बोलो, जो मूल गुण वाले पदार्थ से अलग होते हैं, रासायनिक, क्या बोलो? हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है। हम लोग उदाहरण में कैसे लिख सकते हैं? जैसे में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि जब कार्बन को, किसको बच्चा लोग? कार्बन को किससे दर्शाते हैं? C से। सूचित कार्बन से C, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बच्चा लोग? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन को किससे दर्शाएंगे? O से, की उपस्थिति में। यहाँ O2 लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, क्या बोलो तो? दहन किया जाता है। हाँ, दहन किया जाता है तो क्या बनते हैं बोलिएगा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड
का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, यही होता है, यही हो जाएगा बच्चा लोग रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगर इसको संक्षेप में लिखेंगे बच्चा लोग तो क्या लिख सकते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया गया। कार्बन को किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया गया बच्चा लोग? दहन। तो क्या बना? बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन देखो ये है हमारा क्या बच्चा लोग? कार्बन। अच्छा, कोयला किस रूप में पाया जाता है? ठोस या द्रव? ठोस। तो इसको कह देंगे हम लोग क्या? बोलो तो ठोस कह दिए। ठीक है, ऑक्सीजन बोलो तो क्या होगा? ये गैस। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या बन गया? गैस। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कुछ क्या निकलेंगे? ऊष्मा। देखोगे जब कोई चीज जलता है ना, जब लकड़ी कुड़ी को जलाओगे या कोयला वोला को जलाओगे तो उससे निकलने वाला धुआं गर्म होगा। कैसा होता है? गर्म होता है ना। तो इसीलिए कहेंगे कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा तो क्या निकलेगा? ऊष्मा जरूर निकलेगा। ठीक है, जब कार्बन का दहन होगा। अब चलो यहाँ पर देखो बच्चा लोग, देखोगे ध्यान दोगे, यहाँ पर हमने कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार कर दिया। अब देखो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझो। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या क्या है? जैसे कि अब हम लोग कहेंगे क्या कि ये क्या है हमारा? कार्बन और ऑक्सीजन। और इधर क्या बना है बोलो तो? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, बोलो क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया? बोलो तो कार्बन और ऑक्सीजन। अगर ये दोनों नहीं रहता तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता? क्या क्या बिना कोयला जलाए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? क्या नहीं बनेगा। बिना कार्बन को दहन किए जले कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो यानी कहेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन पहले भाग लिया कि नहीं लिया? और लेने के बाद क्या बनाया? तो देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, बोलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, बोलो, रासायनिक बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। समझ में आ गया? बताओ यहाँ कौन कौन भाग ले रहा था? तो जो भाग लेगा वो क्या कहलाएगा? और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना, कौन बना? अरे कौन बना? बना कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यानी ये क्या हुआ? प्रतिफल। यानी फल यही निकला। यानी तुम लोगों को इतना पढ़ा दें। अब फल अगर रिजल्ट में अगर सही नहीं आया, फल तुम लोगों का कब मिलेगा? रिजल्ट आएगा तब। मैट्रिक की रिजल्ट आएगी तब तुम लोगों को फल तैयार होगा ना? होगा ना? तो समझ लो अभी यही चीज है, प्रतिफल। उसी समय बोलते हैं ना परिणाम फल, बोलते हैं ना परिणाम फल, तो वही होता है। यानी कि मतलब अभिक्रिया कर लिया, उसके बाद उसका प्रतिफल निकला। ये समझ गया? ये निकला। चलिए इसको लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए, लिखा जाएगा। अब हम लोग कहेंगे प्रतिफल और अभिकारक और प्रतिफल क्या है। चलिए प्रतिफल और सॉरी अभिकारक लिख लो पहले। क्या? अभिकारक। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे बच्चा लोग रिएक्टेंट। ठीक ना? रिएक्टेंट यानी अभिकारक। तो क्या कहेंगे अभिकारक? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या यही होगा? बोलिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में। हाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं में ना, अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले। कैसा? भाग लेने वाले।
भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को, कैसा पदार्थ? रासायनिक पदार्थ। हाँ, रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चा लोग? अभिकारक। हाँ, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण एगो ले सकते हैं। ऊपर वाला उतार लिया सब? चलिए मिटा रहे हैं। चलो देखो, अब हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग कि अभिकारक देख लिए ना, तो अब देखो कैसे हम लोग लिखेंगे इसको। जैसे हम लोग बात करेंगे, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, उदाहरण में ले लेते हैं H2 हाइड्रोजन, और निकल के आ गया कौन? क्लोरीन। कौन आया? क्लोरीन। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है बच्चा लोग, ये अभिक्रिया कहाँ होगा बोलो तो? सूर्य प्रकाश में, अंधेरे में नहीं होगा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन कभी भी क्लोरीन से अंधेरे में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा बोलो तो? सूर्य प्रकाश में। जब धूप रहेगा, सूर्य प्रकाश आएगा, तब जाकर हाइड्रोजन और क्लोरीन। H4 Cl4 क्लोरीन, Cl4 तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कब मिलेगा? जब हाँ, तो यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। इसको कहेंगे हाइड्रोजन, और ये बन गया क्लोराइड। तो ये बन गया क्या बोलो तो? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब देखो ये चीज, इसको ही कहेंगे हम लोग क्या बच्चा लोग? हाँ, ये कहलाएगा हमारा क्या? अभिकारक। क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लिया, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं होता तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी नहीं होता। तो जो भाग लिया उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। और भाग लेने के बाद जो बनेगा वो प्रतिफल। अभी हम प्रतिफल नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग लिख देते हैं इसको हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले तो इसका नाम तो जान लो, ये क्या है बोलो? हाइड्रोजन क्या है? क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, चलिए ये अभिकारक हो जाएगा। अभिकारक में कौन कौन होगा? जैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि हाइड्रोजन यानी इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, और क्लोरीन। और क्या बच्चा लोग? क्लोरीन का सूत्र क्या लिख दिए? Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक का मतलब जो भाग लेगा वही ना बच्चा लोग? हाँ, जो अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा? भाग, तो वही क्या कहलाएगा बोलो तो? अभिकारक। जैसे हाइड्रोजन भाग लिया किससे? हाँ, तो वो क्या? हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कहलाएगा? अभिकारक। ठीक है, चलो हो गया।
देखो यहाँ हमेशा तुम लोग देख रहा होगा कि यहाँ दो दो पदार्थ हम लोग ले रहे हैं ना। यहाँ देखो अकेला पदार्थ भी ले सकते हैं बच्चा लोग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी हम लोग अकेला ले भी सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर हम लोग उदाहरण 2 में अगर लिख दें, ये पहला उदाहरण है हमारा, और उदाहरण नंबर 2 में लिख दें हम लोग बच्चा लोग कैल्शियम क्या बोलो तो कार्बोनेट, तब जानते हैं ये टूटेगा, अकेला है। ये अभी क्या है बोलो? अकेला। अरे यहाँ अकेला है ना। रासायनिक पदार्थ में क्या लिखा गया था कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो यहाँ बताओ ये अकेला है ना। ये अकेला था क्या? हाँ, तो ये किसी अन्य पदार्थ, हाइड्रोजन किसी अन्य पदार्थ के साथ, लेकिन ये क्या हो गया बोलो तो अकेले। तो ये अकेला ही ये अभिक्रिया कर सकता है। तो ये करके क्या बन गया बोलो तो कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह पदार्थ अकेला रह के 2 या 2 से अधिक, देखो यहाँ 2 है ना, कह गो बच्चा लो 2 अधिक पदार्थों का निर्माण कर सकता है। एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर सकता है, ये भी जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया में। तो बताओ यहाँ अभिकारक कौन कहलाया? कैल्शियम कार्बोनेट। अभिकारक कौन कहलाया? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, ये अकेला है कि सबके किसी के साथ है? अकेला है। तो समझ में आ गया ना, रासायनिक अभिक्रिया में कोई अकेला भी हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ हो। समझ में आ रहा है बात? चलिए मिटा देते हैं इसको। इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। कितना उदाहरण लिखोगे? ज़्यादा नहीं लिखना। अब लिखिए बच्चा लोग क्या? प्रतिफल। क्या लिखेंगे? हाँ, प्रतिफल। नोट करते जा रहे हो ना? करते जाओ। अब हम लोग स्टार पॉइंट लगाएंगे और लिखेंगे बच्चा लोग प्रतिफल। इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्या? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। आज लगता है ये कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। नहीं जी, दिन से क्या मतलब है? क्या जी, दिन से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। दिन कुछ भी रहे, अब किसी का दिन आ गया तो क्या कर सकते हो क्या? चलिए, प्रतिफल हम लोग कहेंगे बच्चा लोग किसको? अभी अभिकारक सबको समझ में आ गया ना? यानी जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा वही कहलाएगा क्या? प्रतिफल। तो क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखा जाए बच्चा, लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए गुण वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चा लोग? प्रतिफल कहते हैं। देखो, प्रतिफल सिर्फ वो पदार्थ ही नहीं कहलाएगा, बल्कि प्रतिफल के साथ निकलता है ऊष्मा। अभी बताया था ना, ऊष्मा भी निकलता है, प्रकाश भी निकल जाता है। कभी कभी ऊष्मा निकला, कभी क्या निकलेगा? प्रकाश निकल जाएगा, तो वो भी प्रतिफल के अंतर्गत में आएगा। ठीक ना? प्रतिफल के निर्माण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? प्रतिफल जब बनते हैं तो उस समय क्या क्या निकल सकता है? ऊष्मा भी निकल सकता है, और क्या? प्रकाश भी निकल सकता है, या फिर ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। या तो ऊष्मा निकलेगी, या तो ऊष्मा सोखेगी। या तो ऊष्मा क्या होगी? निकलेगी, या तो ऊष्मा क्या होगी? सोखेगी। आपने देखा होगा
बच्चा लोग बर्फ़ सब लोग खाया है? बर्फ़ खाया है। बर्फ़ को हाथ में पकड़ने के बाद कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। पता है ठंडा काहे महसूस होता है? कारण क्या हो रहा है इसके पीछे? कारण ये है कि तुम्हारे शरीर से ऊष्मा को वो सोख रहा है। वो बर्फ क्या कर रहा है? तुम्हारे शरीर से ऊष्मा को सोख रहा है, तुम्हारे शरीर से टेम्परेचर को ले रहा है, इसीलिए तुम्हें वहाँ ठंडा महसूस होता है। समझ में आया बात को? यानी कि मतलब यहाँ जो अभिक्रिया हो रहा है तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना? तो यहाँ होता है कोई रासायनिक अभिक्रिया जब बनता है या तो ऊष्मा का शोषण होगा या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, है ना? ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का उत्सर्जन। क्लियर है बात को? प्रकाश निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, ये निकल सकती है प्रकाश। होता है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में भी प्रकाश निकलती है। अब पूछेगा सर वो कौन? परमाणु बम। परमाणु बम कहाँ फूटा था? हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में फूटा था ना? तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम को गिराया गया तो पता इतना सारा प्रकाश निकला, इतना सारा लाइट निकला, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ अभिक्रिया हुई, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई उस बम में, जिसके कारण बहुत सारा प्रकाश निकला। तो हुआ ना, प्रकाश उत्सर्जित होती है कि नहीं होती है? होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश भी उत्सर्जित होती है, हो सकती है। क्लियर बात? चलिए हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रतिफल के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग सेट कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसके लिए देखा था। तो यहाँ पर जैसे लिख दो उदाहरण, उदाहरण उदाहरण में लिख देंगे जैसे CaCO3, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, सब याद रहेगा बच्चा लोग। इसको कहेंगे CaO और ये बन जाएगा प्लस क्या? CO2। तो ये कहलाएगा हमारा क्या? बोलो अब लिख सकते हो इसको पूरा पूरा, क्या बोलो तो? अभिकारक। और ये क्या बना दोनों? प्रतिफल। हाँ, प्रतिफल, प्रोडक्ट। ठीक है। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा लोग? रिएक्टेंट। ठीक है। ऐसी स्थिति में प्रतिफल के साथ साथ लिखेंगे, यहाँ पर नीचे में लिख देंगे प्रतिफल के साथ, प्रतिफल के साथ ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है, साथ ही प्रकाश भी उत्सर्जित हो सकती है। साथ ही क्या बोलो तो बच्चा लोग? प्रकाश, हाँ, भी उत्सर्जित हो सकती है, हो सकती है। क्लियर बात? समझ में आ गया? तो इसके साथ साथ क्या उत्सर्जित हो सकता है? प्रकाश भी उत्सर्जित हो सकती है। बड़ा बड़ा लिख दिए, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना पीछे से? हाँ देखो, यहाँ हम लोगों ने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, CaO धीरे धीरे सीख जाओगे, ये भी बनाना तोड़ना वो आगे सिखाएंगे कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक ना? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कभी मार्केट से चूना लाए हो क्या? चूना लगाते तो नहीं हो किसी को ना? क्या चूना लगाता है क्या किसी को? लगाता है, दोस्तों के बीच में तो चूना लगाइए नहीं देता है। अब गया तुमको 10 टका का चीज़ खरीदवाने के जगह में तुम 20 टका का चीज़ खरीद लेता है, तो लग गया नहीं चूना वहाँ पर? नहीं लगा? दोस्तों को बोला क्या, अरे चलो ना 10 टका का खाएंगे, अब जाके तुम 100 टका का खा गया तो क्या हो गया? चूना बोलता है ना, चूना लग गया हमको, 90 टका का चूना लगा दिया ही। तो इसको कहते हैं, तो चूना वो वाला चूना नहीं। अब हम लोग आ जाओ इसमें, जो पान में लगाया जाता है चूना, किस में लगाया जाता है? पान में। वो चूना मार्केट से जाते हैं, वह चूना जो है तुमको ढेला के रूप में मिलता है। किस रूप में? ढेला के रूप में। लेकिन ढेला भी दो तरह का होता है, एगो मिट्टी का ढेला और एक होता है चूना का ढेला,
है ना, ढेला के रूप में मिलता है। तो क्या वही ढेला का प्रयोग डायरेक्ट पान में घसता है या कुछ करता भी है? हाँ, तो उस ढेला को लाते हैं और पानी में डाल देते हैं। कल खरीद के लेकर के आएगा कोई ढेला, ठीक है, और ला करके हम अभिक्रिया करेंगे। नहीं, चूना नहीं लाना, वो ढेला खरीद के लाना है। चूना का वो ढेला खरीद के लाना है, ठीक ना, मार्केट में तो मिलेगा ही। चूना का ढेला खरीद के लाना है और उसको अभिक्रिया करके तुम लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। आप देखोगे, पहले देखो, पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, घरों के बाहर में पुताई हुआ करती थी, चूना की होती थी ना। तो पहले क्या किया जाता था, मार्केट से वो किलो के भाव में खरीद के ला करके चूना को क्या किया जाता था, एक टीना में पानी रख दिया जाए और उसमें सब समूचा चूना डाल देता था, ढेला वाला चूना। जैसे ढालता था 10 से 15 मिनट के पश्चात इतना वो खौलने लगता था, उबलने लगता था, उबलता था, बहुत ज़्यादा उबलता था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था कि वो पानी जो है वो चूना एक साथ मिलने लगा। अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोगों ने लिखा प्रतिफल के साथ, क्या लिखे बोलो, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है ना। हमने ये संभावना बताया। क्या यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, उत्सर्जन हो रहा है ना। बहुत सारी ऊष्मा, हमने क्या वहाँ आग उग लगाया था क्या? आग तो नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी ऊष्मा निकल रही है। समझ में आ रही बात को? तो यही हुआ ऊष्मा का क्या, उत्सर्जन, ठीक है। प्रकाश भी होती है। तो ये कहलाता है बच्चा लोग रासायनिक अभिक्रिया। इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कहते हैं। अब यहाँ तक ख़त्म हो गया, अगले दिन हम लोग नई चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है रहने दोस्तों।